नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज़। मैं आपके साथ अंशिका। यूक्रेन और रूस के बीच आज युद्ध का 10वां दिन है। इसी बीच भारत के करीब 20,000 से ज़्यादा छात्र अभी भी वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार लगातार बच्चों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है, वहीं कई बच्चे ऐसे भी हैं कि उनकी वतन वापसी हुई है। ऐसे में हमारे साथ कानपुर के विपुल मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में उन्होंने क्या अपनी आंखों देखा, कि किस तरह के हालात हैं। हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप सकुशल अपने वतन वापसी आ गए हैं, अपने माँ बाप के पास आ गए हैं। तो आप हमें बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपको पता लगा कि युद्ध का शुरुआत हो गई है, कि पहला दिन है, तो किस तरह से पैनिक ना होते हुए आपने किस तरह से खुद को संभाला और किस तरह से वहाँ से निकले? जब हम लोग वहाँ पे थे तो पता चला कि 24 की सुबह वहाँ पे कुछ ब्लास्ट वगैरह हुए। तो सबसे पहले हम लोग ने वहाँ से राशन वगैरह इकट्ठा करके अपने घर पे एक्यूमुलेट किया, ताकि सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो हम लोग को बाहर जाना ना पड़े और हर चीज़ अवेलेबल हो हम लोग के पास। तो 3-4 दिन या हफ्ते भर का राशन हम लोग ने इकट्ठा करके रखा। उसके बाद जब देखा, जिस सिटी में मैं था उड़ीसा में, जब सिचुएशन वहाँ पे ख़राब होने लगी तो हम लोग ने फ़ैसला लिया कि आज के आज ही वहाँ से हम लोग को निकलना है। तो जैसे आपने कहा कि निकलना, आप उड़ीसा में थे, वहाँ पर काफ़ी सारी बमबारी हुई है, फ्लाइंग जी। जेट्स भी हुए, तो आपने अपनी आंखों से देखा है फ्लाइंग जेट्स हो या धमाकों को? जब हम बात करें, जब तक हम थे वहाँ पे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल वहाँ पे सायरन्स होते थे जिसमें एयर अलर्ट होता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत बंकर्स में चले जाइए। तो सायरन्स वगैरह बजते थे तो हम लोग तुरंत बंकर्स में पहुँच जाते थे अपने आप को सेव करने के लिए। तो हम तो 3 दिन रहे, क्योंकि 26 की रात हम लोग वहाँ से निकल चुके थे मोल्दोवा के लिए, जो वहाँ से 100 या 150 किलोमीटर है उड़ीसा से। और उसी रात हम लोग मोल्दोवा पहुँच के यूक्रेन को एग्ज़िट कर दिया और मोल्दोवा कंट्री में एंट्री ली थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भारतीय दूतावास की तरफ से आपकी कितनी मदद की गई वहाँ पर? कि जिस तरह से काफ़ी आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठाया जाता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, एम्बेसी का क्या था, उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया हम लोग को वार्निंग देने में, क्योंकि उन्होंने 2 वार्निंग्स पहले भी दी, बट उसमें उन्होंने साफ मेंशन नहीं करा कि हम लोग को यूक्रेन को छोड़ना ही है। तो और हमारी यूनिवर्सिटी भी उस चीज़ को नेग्लेक्ट करती रही, बोली कि एम्बेसी ने भी यही बोला है कि इफ़ नेसेसरी यू कैन लीव, बट अभी कोई कंडीशन इतनी वर्स नहीं है, सो यूनिवर्सिटी चलती रहेगी तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब उनका जो फाइनल वार्निंग आई वो थी 22 फरवरी को, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा कि अब हम लोग को छोड़ देना चाहिए यूक्रेन को। तो हम लोग ने फ़्लाइट्स वगैरह देखी, बट 6 मार्च तक कोई भी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, और जिसके कारण हम लोग तुरंत नहीं निकल पाए। तो आप किस तरह से बॉर्डर तक पहुँचे? किस तरह से क्योंकि ट्रेन वगैरह जो थी वहाँ पर धमाकों से उनको रोक दिया गया था काफ़ी, तो आप किस तरह से बॉर्डर तक पहुँचे? जैसे बताया कि 26 की रात को हम लोग मोल्दोवा के लिए कैब बुक करी थी हम लोग ने। कैब से हम 7 लोग थे, वो मोल्दोवा पहुँचे, 11:30 पे मोल्दोवा गए। वहाँ से इमिग्रेशन करवाते हुए 3 बज गया। उसके बाद हम लोग मोल्दोवा कंट्री में 1 दिन स्टे लिया, जबकि वहाँ पे हर चीज़ फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था। वहाँ के होम मिनिस्टर ने ऐसा बोला था, तो हम लोग को किसी भी चीज़ का पैसा कुछ नहीं देना पड़ा। वहाँ पे हम लोग ने कुछ लोगों से बात करी कि रोमेनिया कैसे जाया जाए या जो भी सीन है। उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करा और वहाँ से पूछा कि हम लोग किस रूट के थ्रू रोमेनिया जा सकते हैं ईज़िली। तो फिर वहाँ से हम लोग रोमेनिया निकले स्कुलेनी बॉर्डर के थ्रू। वहाँ पे हम लोग ने बस करी थी, बस से हम लोग रोमेनिया बॉर्डर क्रॉस किया, और जिसमें हम लोग का बिना वीज़ा के हम लोग को अलाउ करा गया कंट्री में आने के लिए। और वहाँ पे हम लोग ने शेल्टर्स में रहे 3-4 दिन, जिसमें खाना और रहना सब कुछ फ्री था गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरा आपसे अब एक आखिरी सवाल ये है कि ऑपरेशन गंगा जो चल रहा है युद्ध की, तो आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि अभी भी 20,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए काम चल रहा है, तो इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक उन्होंने पहले से तेज़ कराया, क्योंकि पहले सिर्फ दिन में 2 या 3 फ़्लाइट्स हुआ करती थी। आज करेंटली दिन में 5 या 6 फ़्लाइट्स हो गई हैं, जो उन्होंने इंक्रीज़ कर दी हैं। तो एक दिन में 1200 से 1500 बच्चा इवैक्यूएट कर रहे हैं वो इस समय, और ये अच्छा है। बाकी अगर बहुत स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं, उसके लिए भी आई थिंक मोदी जी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से उनको बाहर निकालने के लिए। अच्छा, जैसे एक
सवाल ये भी उठता है कि काफ़ी खबरें आई हैं कि वहाँ पर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, कि रूस की तरफ से भी कहा गया है कि भारतीयों को यूक्रेन ने 3500 लगभग छात्रों को बंधक बना के रखा है। तो ये इस बात पर कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है, तो आपको क्या लगता है कि कितना सच है ये? कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते, बट हमारी तरफ से लाइक यूक्रेन की तरफ से या यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने हम लोग को इन्फॉर्मेशन देने में बहुत देर कर दी। हम लोग पूछते रहे अपनी यूनिवर्सिटी से कि अगर सिचुएशन ख़राब है तो हम लोग जा सकते हैं, बट वो ये बोले कि 2014 में जैसे क्रीमिया एनेक्स्ड किया था तो तब से ये सिचुएशन नॉर्मल है और रशिया हमेशा बस प्रेशर बनाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट लास्ट मोमेंट में जब हमला हो गया उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हाथ खड़े कर दिए और फिर वो बोले कि आप जा सकते हो। तो उस समय हम लोग बीच में फंस चुके थे, ना इधर के थे ना उधर के थे, तो हम लोग को अपना फ़ैसला खुद लेना था और कैसे पहुंचना था बॉर्डर तक वो हम लोग को ही निकालना था उसका अच्छा, आप रास्ता। बॉर्डर तक गए तो आप अपनी सुरक्षा पे गए, या फिर आप जिस कॉलेज से हैं या फिर सरकार जो है हमारी एम्बेसी है उसकी तरफ से कोई आपके साथ गया हो? नहीं, बॉर्डर तक हम लोग का खुद का था। लाइक फ्रॉम ओडेसा रोमेनिया का बॉर्डर 650 किलोमीटर था। वो सफ़र हम लोग ने खुद आप अपने रिस्क पे गए अपने हैं? रिस्क पे गए। बस ये था कि उन्होंने बोला था आप फ्लैग लगा के जाओ, तो फ्लैग लगा के निकले तो कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं हुई। लाइक मिलिट्री अगर खड़ी है किसी बॉर्डर पे तो उन्होंने कभी रोका नहीं और हम लोग का पासपोर्ट चेक करके हम लोग को आगे बढ़ने दिया। विपुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने देखा, हमने विपुल से बात की, उनकी आंखों देखी बात करी कि यूक्रेन और रूस में हालात कितने ज़्यादा खराब हो रहे हैं। अभी भी लगभग 20,000 से ज़्यादा नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं और मोदी सरकार लगातार छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। आपको ताज़ा खबरों से कराएंगे बाखबर। आप देखते रहिए डेली जनमत न्यूज़।